बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना को मिलकर बहुमत हासिल हो गया है। ये बिग ब्रेकिंग, दोनों ने 116 सीटें हासिल कर ली हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी जीत है, ये भरोसा है। मुंबई में 3 दशकों की ठाकरे की बादशाहत इसी के साथ खत्म हो गई है। महाआघाड़ी में सिर्फ शिवसेना यूबीटी ने मुकाबला किया है, बाकी दलों की चुनौती बेहद कमजोर रह गई और इसमें एक से एक समीकरण भी बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अलायंस ने सभी समीकरणों को ध्वस्त करके अपना कमल खिला दिया, किला मजबूत कर लिया और बहुमत पा लिया। ये देखिए, साथ साथ आंकड़े भी आपके सामने रख रहे हैं हम। तो मुंबई में ठाकरे परिवार की बादशाहत खत्म, क्योंकि विवाद के बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उधर चाचा भतीजा अजीत पवार, शरद पवार एक हो गए मुकाबला करने के लिए। लेकिन किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की। थोड़े बहुत अगर हिम्मत कहिए और लड़ाई की बात करें तो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना ने, उन्होंने जरूर मुकाबला किया है। इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा आंकड़ों में। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट वाली और अलायंस जबरदस्त बहुमत और उसी खुशी का इजहार करती हैं। ये तस्वीरें हैं, सुनिए, देखिए। मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पर जश्न का ये माहौल बता रहा है कि देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ये चुनाव उसके लिए कितनी अहमियत रखता है। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति ने 227 सीटों वाली बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही मुंबई की धड़कनों पर काबिज बीएमसी पर 30 साल बाद शिवसेना का कब्जा खत्म हो गया। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मिलकर टक्कर तो दी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गए। कांग्रेस की हालत सबसे खराब रही। देश को 6 बार प्रधानमंत्री दे चुकी बीजेपी के लिए बीएमसी एक ऐसा किला रहा जिसे भेदना मुश्किल था। लेकिन आखिरकार मुंबई में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन चुनावों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर नई मोहर लगाई है। समझिए कि बीजेपी का, खासकर देवेंद्र फडणवीस का जादू कैसे चला है। देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार हुआ, डबल इंजन सरकार पर भरोसा जनता ने कर दिया। मुंबई वासियों ने सबके विकास की बात कही गई। इसमें मराठी और गैर मराठियों को जोड़ा, तोड़ा नहीं है, जोड़ा। अब उसका असर क्या देखने को मिला? बम्पर जीत। घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया गया। मुंबई में गरीबों को घर देने का वादा किया गया। मराठी संस्कृति में कई बड़े ऐलान किए गए और जो बेस्ट बसेज हैं, बेस्ट में महिलाओं को 50% छूट की बात कही गई। ये पूरा इंपैक्ट हो गया। अब जरा ये भी समझिए कि ठाकरे परिवार को क्यों मिली शिकस्त, ये इंपॉर्टेंट है। कोर हिंदुत्व से किनारा, मतलब बाला साहेब ठाकरे का पोस्टर लेके तो चल रहे थे, लेकिन शायद उनके वसूल लेकर नहीं चल रहे थे। ये जनता को शायद समझ में आया और इसी अगेंस्ट चली गई जनता। देखिए, गैर मराठियों की अनदेखी हुई, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ना, एकनाथ शिंदे से अलग होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। बीएमसी में भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेना, विकास के मुद्दे पर प्रचार ना करना, ठाकरे परिवार के ये खिलाफ लहर चली गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट हुआ, ये जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, पूरे समीकरण आप सभी के सामने हैं। अब अघाड़ी की हार, मतलब जो एक टीम बनाई गई, वो क्यों आ रही, इसके 10 बड़े फैक्टर्स क्या कहते हैं, समझिए। शिवसेना में 2 फाड़, मराठी बनाम गैर मराठी वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, हिंदुत्व के मुद्दे पर घेराबंदी, सीट बंटवारे में खींचतान, बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप, शिंदे गुट की सेंधमारी, वोटों का बिखराव, नई पीढ़ी के वोटर्स की एंट्री, ठाकरे परिवार पर भरोसा खत्म, बीएमसी में बदलाव के लिए वोट और किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को उत्तर भारतीय के नाम पर तंग कर देना, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, इस तरह के तमाम जो समीकरण आए, शायद एक आक्रोश हो गई जनता के बीच, क्योंकि ये मुद्दे वाजिब साबित नहीं हुए। और यही सब कुछ देखने को मिल रहा है रिजल्ट में हमें।